हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज अपन क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है अपना रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। सिस्टमेटिक अपन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं और साथ में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करने वाले हैं और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सिस्टम का मतलब हो गया, पहले नोट्स पढ़ेंगे इसके, उसके बाद एग्जाम्पल्स की बारी आएगी, उसके बाद एक्सरसाइज की बारी आएगी, उसके बाद अदर क्वेश्चंस और भी हैं बहुत सारे, उनकी बारी आएगी। तो अपन शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है अपना वास्तविक संख्या। चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? सबसे पहले बात आती है भाई, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है, अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो वास्तविक संख्या का मतलब हो गया ऐसी संख्या जिसको अपन ने देखा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है। आज तक आपने जो भी संख्याएं देखी हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है ना? संख्या रेखा पर जिनको प्रदर्शित किया जा सकता है, संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, जीरो भी इसमें आएगा, प्लस की संख्याएं भी आएंगी, माइनस की संख्याएं भी आएंगी, जीरो भी आएगा। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं इस चैप्टर से संबंधित। कौन कौन सी बातें हैं उनको इधर अपन डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें एक आएगा प्राकृतिक संख्याएं, एक आएगी इसमें प्राकृतिक संख्याएं, एक आएगी प्राकृतिक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या आएगी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक आएगी इसमें पूर्ण संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे दोनों इसको देख सकते हैं, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और बोर्ड में ये चैप्टर आता है 4 नंबर में। बोर्ड एग्जाम वाला इस चैप्टर को 4 नंबर में आपसे पूछेगा। इसके बाद इसमें अपन बात करने वाले हैं पूर्णांक की। भाई पूर्णांक क्या क्या होते हैं? पूर्णांक इनको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। ठीक है, इसके बाद अपन बात करने वाले हैं इसमें प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। जिन बच्चों को गणित से डर लगता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। जिनको कुछ भी नहीं आता, जीरो है एकदम, मैथमेटिक्स में जीरो है, उनके लिए बहुत काम की चीज है, हाँ? और जिनको आता है उनके लिए भी है। वैसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, अभाज्य के पार्ट भी हैं बहुत सारे। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं जिनको अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर बोला जाता है इनको इंग्लिश के अंदर। हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके बाद अपनी ये संख्याएं हैं वो एंड हो जाएगी यहाँ पे। इन्हीं के कुछ पार्ट्स हैं, उनको भी अपन पढ़ने वाले हैं।
प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, यानी कि बड़ा एन कहीं लिखा हो इसका मतलब समझना है कि वहां पे नेचुरल नंबर की बात चल रही है, प्राकृतिक संख्या की बात चल रही है। होल नंबर की बात होती है तो आपको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना है इसको, बड़ा डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है, इसका मतलब होल नंबर की बात चल रही है। इंटीजर की बात आती है तो जेड की बात होती है, जेड 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 कैपिटल जेड जहां लिखा होता है वहां समझना है कि इंटीजर की बात चल रही है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को अपन प्राइम नंबर ही बोलेंगे। परिमेय संख्या है, इसको अपन क्यू बोलेंगे, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। अगर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किसी नंबर को किया गया है इसका मतलब है वहां पे परिमेय संख्या की बात चल रही है। अब एक बार इनको डिटेल से समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। आपको डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, बस समझना है एक बार क्योंकि काम आने वाली है। काउंटिंग नंबर्स का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 7। हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं कि जो संख्या 1 से शुरुआत होती है, जिनकी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नंबर हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, ये जो नंबर हैं इनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर का मतलब हो गया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं का ही एक भाग है लेकिन उसमें जीरो और ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जीरो से शुरुआत होती है इनकी। काउंटिंग नंबर्स की होती है 1 से, इसकी होती है 0 से। 0 1 2 3 4 इस प्रकार से चलती जाती है, कहां तक? इनफाइनाइट तक चलती है। इसके बाद आती है पूर्णांक। अब इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन ये होता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या? तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4, पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4 पूर्ण संख्याओं में आ रहे हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ऐसे ही पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक का मतलब हो गया प्लस वाली संख्याएं भी होंगी उसमें, माइनस वाली। पूर्णांक का संधि विच्छेद कैसे करते हैं? पूर्णांक का संधि विच्छेद पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूरा और अंक है इधर। पूर्ण का मतलब होता है पूरा और अंक है, यानी कि अंक होना चाहिए पूरा। जैसे 1 पूरा होता है, 2 पूरा होता है, 3 पूरा होता है, पूरा अंक होना चाहिए। और पूर्णांक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला, यानी कि एक तो नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता है। और धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो +1 +2 +3 इस प्रकार से चलता है। अब बीच में बच जाता है जीरो जो होता है वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जीरो क्या होता है? जीरो सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होता है। जीरो को ना तो पॉजिटिव माना जाता है ना ही नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि पूर्णांक कितने टाइप का होता है तो आप कहोगे 2 टाइप्स का होता है पूर्णांक, एक तो धनात्मक होता है और एक होता है ऋणात्मक। ठीक, अभाज्य संख्या ये बड़ी काम की चीज है, जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? 2। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? 2, वो अभाज्य संख्या होती है। 2 फैक्टर का मतलब हो गया, 2 फैक्टर का मतलब ये समझो आप कि 2 फैक्टर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है और 1 का जाता है, यानी कि 1 का तो देखो सभी में जाता है, 1 का तो सभी में जाता है। जैसे 2 है तो 2 में किसका भाग जाता है? 2 में सिर्फ 2 का जाता है, यानी कि 2 है वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, किसी के पाड़े में नहीं आता है। 2 है वो सिर्फ 2 के पाड़े में ही आता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है, सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक कंडीशन और होती है इसमें, एक खास बात होती है। खास बात ये होती है अभाज्य संख्या जितनी भी है ना, सिर्फ एक संख्या को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी विषम है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं मौजूद है इस दुनिया में वो सारी की सारी विषम है, सिर्फ एक संख्या को छोड़ के। वो कौन सी है? 2। वो कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक ऐसी संख्या जो सम संख्या है लेकिन साथ में अभाज्य भी है, तो वो भी क्या है? 2 है। और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप कहो कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि संख्याएं अनंत तक जाती हैं, और संख्याएं अनंत तक जाती हैं तो अनंत पे कौन सा नंबर आता है ये हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हमसे पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हम बता सकते हैं, 3 अंकों की पूछे तो बता सकते हैं। अगर वो अंक नहीं दे, डायरेक्ट पूछ ले कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए कि हम नहीं जानते हैं। इसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? अभाज्य संख्या के गुणनफल पढ़ना पड़ता है। अभाज्य संख्या के पार्ट कितने होते हैं, है ना? अभाज्य संख्या है वो 2 टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 टाइप्स की होती है। अब इसको पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या को इसको हटाते हैं यहाँ से, और अभाज्य संख्या को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या को डिटेल से पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या है वो 2 टाइप की होगी। अभाज्य संख्या 2 टाइप की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब मैंने आपको बता दिया। प्राइम नंबर जिसको अपन बोल रहे हैं अभी, प्राइम नंबर जिसको बोल रहे हैं। और अभाज्य संख्या के 2 टाइप होते हैं। एक होता है वो होता है सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और एक होती है द्विभाज्य संख्या, द्विभाज्य संख्या, द्विभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर ये बोला जाता है भाई। अभाज्य संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सहभाज्य संख्या और द्विभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर बोल देंगे, द्विभाज्य संख्या को ट्विन प्राइम नंबर बोल देंगे। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिनका HCF हिंदी में बोलते हैं में से, HCF जो है वो कितना है? 1, उनको अपन सहभाज्य संख्या बोलेंगे। देखो HCF 1 किसका आता है? जैसे मान के चलो एक संख्या है 2 और एक संख्या है 3, एक संख्या है 2 और एक संख्या है 3। एग्जांपल ले रहा हूं, एक संख्या है 2 और एक संख्या है 3। तो देखो आप कहोगे 2 के फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 का किस किस में? देखो 1 में भाग जाता है, और 2 है वो 2 के पाड़े में आता है, 3 है 1 के में तो सभी आते हैं, 3 है वो 3 के पाड़े में आता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सर कॉमन तो कुछ नजर नहीं आ रहा, कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है? 1। जो कॉमन आ रहा है वो क्या है? HCF है। वो क्या है? HCF है। और HCF जिसका 1 होता है वो संख्या कैसी संख्या होती है? सहभाज्य। इसका मतलब 2 और 3 है वो सहभाज्य संख्या है। ट्विन प्राइम नंबर जो है अपना द्विभाज्य संख्या, उसको पहचानने के लिए आपको 2 कंडीशंस देखनी है। पहली कंडीशन कि जो आपको संख्या दे, जो भी संख्या आपको दी जाएगी वो कैसी होनी चाहिए? प्राइम होनी चाहिए, यानी कि वो अभाज्य होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपको ये देखनी है कि जो संख्याएं आपको दी जाएंगी उन दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर है तो कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल लिया जैसे मैंने 11 और 13, 11 और 13। तो आप कहोगे 11 है 11, 11 में 11 का भाग जाता है, 13 में 13, 13 में 13 का जाता है। यानी कि पहली कंडीशन लागू हो गई है कि संख्या दोनों की दोनों अभाज्य हैं, क्योंकि दोनों में सेम संख्या का भाग जाता है। 11 में 11 का जाता है, 13 में 13। दूसरा ये भी चेक करना है कि डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो 2 का होना चाहिए। तो 11 और 13 यानी कि 13 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अंतर 2 का ही आ रहा है।
अगर अंतर 2 का है तो कैसी संख्या है, द्विभाज्य संख्या है, दोनों कंडीशन लागू हो गई है तो द्विभाज्य संख्या है। ठीक है भाई। इसके बाद आगे जो बात आएगी वो आएगी प्राइम रेशनल नंबर की, यानी कि परिमेय संख्या की। आगे जो बात आएगी वो आएगी परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या में क्या होना है आपका, लिखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं अपन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। परिमेय संख्या के लिए आपको 4 कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन ये देखनी है कि संख्या है उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए, यानी कि संख्या आपके P/Q के फॉर्म की होनी चाहिए, ऐसा पढ़ा है अपन ने, है ना। अब आप कई बच्चे हिंदी मीडियम के वो समझ रहे हैं, तो आप ऐसे समझो कि उसमें अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए। अब मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें हर नहीं होता है। जैसे सिंगल, हर सही नहीं लिखा है, हर लिखता हूं मैं, ये हर है, हर। सिंगल अगर 2 आए तो 2 का मतलब ये नहीं कि 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 2 है तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो एक तो ऐसी संख्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कहती है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर है ना, हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर आप 0 लगाते हो, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है ऊपर और उसके नीचे अगर 0 लगा दिया तो वो अपन उसको फाइंड नहीं कर सकते, अपरिभाषित हो जाता है ना। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए उसमें परिमेय संख्या में कि जो संख्याएं हैं आपके पास, एक तो P है एक Q है, दोनों जो संख्याएं हैं वो दोनों की दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरे अंक होने चाहिए, पूरे अंक, पूर्णांक होनी चाहिए। और चौथी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि P और Q जो है वो दोनों की दोनों होनी चाहिए सहभाज्य संख्या। पूर्णांक का इंग्लिश में आप समझिए होंगे इंटीजर, और ये होनी चाहिए सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जिसको अभी अपन ने पढ़ा है कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, यानी कि दोनों की दोनों संख्याओं का HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। यानी कि इस संख्या में 5 का डिवाइड चला गया ना, मान लो कि चलो 2 संख्याएं हैं, अगर इस संख्या में 5 का डिवाइड चला गया तो इसमें 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें 3 का चला गया तो इसमें 3 का नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, तो ये दोनों कोप्राइम नंबर सहभाज्य संख्या नहीं है। और जो संख्या सहभाज्य नहीं होगी वो परिमेय भी नहीं होगी, है ना। इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन लागू नहीं हुई है तो वो परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। भाई जो संख्याएं परिमेय नहीं होती, जो संख्याएं परिमेय नहीं है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी भाई? अपरिमेय। वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय हो जाएगी। जो संख्या परिमेय नहीं है वो सारी की सारी अपरिमेय, यानी जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल। ये थे अपने पहले चैप्टर के नोट्स, ये अपने पहले चैप्टर के नोट्स थे, सिर्फ नोट्स थे। नोट्स का मतलब अपने चैप्टर में क्या क्या अपने को काम आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने जो दोस्त है उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर कोई कमी आपको लगी है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल इससे जस्ट आगे वाले पार्ट के लिए, जिसमें अपन एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट के शानदार एग्जाम्पल्स है, सारे के सारे करने वाले हैं। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, राधे राधे।